हम बात कर रहे हैं कि आपके मन में ढेर सारा क्वेश्चन रहता होगा ना कि टीबी क्या है, कैसे सही होगा, कब तक सही होगा, कितनी दवाई करनी है, कब तक करना है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, ठीक, कब आपको डॉक्टर से मिलना है, कब नहीं मिलना है, कैसे कैसे क्या होगा। क्योंकि जैसे आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो पूरी आशा है कि एकदम बहुत मतलब नीचे से शुरू किए होंगे, पहले लोकल डॉक्टर को दिखाए होंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं जो आसपास के थोड़ा लगा होगा नहीं दिक्कत ज़्यादा है, फिर और बड़े डॉक्टर दिखाए होंगे, प्राइवेट में ही दिखाए होंगे शुरुआत में, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं किसी सही डॉक्टर से मिल गए होंगे, उसको लगा होगा टीबी जैसा लग रहा है, तो भाई बलगम उलगम की जांच कराया होगा या सरकारी में भेजा होगा, तो कुछ रिपोर्ट कराया होगा बलगम की जांच, तो उसमें आया होगा टीबी है, तो उसकी दवाई खाए होंगे, तब भी ठीक नहीं हुआ होगा। फिर ये हुआ होगा कि दवाई खाने से और कुछ चीज़ें हैं जो बलगम की जाँच जा रही थी कंटिन्यू, उसमें कुछ गड़बड़ आ गया, फिर आपको हमारे पास भेजा गया होगा, ठीक। तो ये समझिए टीबी एक ठीक होने वाली बीमारी है। पहली बात ये ठीक होने वाली बीमारी है, इतना प्रयास तभी किया जा रहा है कि ये ठीक हो जाए, ठीक, क्योंकि ये ठीक हो जाएगा इसलिए भारत सरकार इतने प्रयास कर रही है कि भाई, क्योंकि जैसे अगर पेशेंट मरीज़ सही नहीं होगा, जितने मरीज़ यहाँ अंदर भर्ती हैं, ठीक, अगर वो सही नहीं होंगे तो हम लोग भी कल को हमको भी टीबी हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि हम कल भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं सबके अंदर टीबी है। आप इतने ऐसे हट्टे कट्टे मत सोचिए आपको टीबी नहीं है, सबको टीबी है। यहाँ सबके अंदर हमारी बैक्टीरिया पड़ी हुई है हमारे लंग्स में, ठीक। जैसे हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, हमारी जैसे आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी, जैसे हम किसी कारणवश कमज़ोर हो जाएंगे, तो जो वो बैक्टीरिया है वो हावी हो जाएगी, ठीक। तो हमको धीरे धीरे साइन सिम्टम आपको धीरे धीरे आने लगेगा, नहीं भूख कम लग रही है, खांसी आ रहा है, कमजोरी है, तो धीरे धीरे 2-4 महीने में आपको समझ में आ जाएगा हाँ हमको कुछ ऐसा लग रहा है टीबी है। और जिनके घर टीबी के मरीज़ हैं वो तो पूरा परिवार जाकर ना बलगम की जांच अपने नज़दीकी ब्लॉक पर करा ले, सभी लोग, जिनको है वो, जिनको नहीं है वो, खासकर जिनके घर बच्चे रहते हों तो बहुत एहतियात के साथ, बहुत सावधानी के साथ बच्चों को अलग रखें, बच्चों को सावधान रखें और उनको भी समय समय से जांच कराते रहें। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि भूख कम लग रही है, बुखार हल्का फुल्का चढ़ रहा है, खांसी उसी आ रही है, वज़न कम हो रहा है, तो जो भी आपके डॉक्टर होते हों, अगर नहीं कोई है तो हम तो हैं ही हैं, अभी 1-2 साल तक हम लोग साथ ही में रहेंगे। जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ 9-10 बजे आ जाएंगे, तब भी हम मिल जाएंगे, ठीक। या फ़ोन नंबर है उसमें आप व्हाट्सअप हमको कर देंगे। सर्वप्रथम अगर कोई हमसे बात करना चाहता है, हमारा पर्सनल नंबर है, वो भारत सरकार का ऐसा कुछ है नहीं, बस हम मानवता के नाते आपको दिए हैं कि आप बहुत दूर से आते हैं, पीजीआई बहुत दूर है, आपको घर पर सिर्फ इसलिए पूछने के लिए आप यहाँ पर न आएँ आप यहाँ पर न आएँ कि डॉक्टर साहब क्या खिलाएँ, ठीक। आप चाहें तो हमको फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं, फ़ोन करना नहीं है, व्हाट्सअप करना है, ठीक। व्हाट्सअप करा दीजिए फलाना फलाना पेशेंट हैं, कोई कागज़ पत्र इतना हम आपको देंगे, कोई कागज़ पत्र भेज दीजिए, ठीक। हम यहाँ पेशेंट हैं और ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही है, या हमारे परिवार में ऐसे बच्चा है उसको ऐसी दिक्कत हो रही है, हम उसको भी देख लेंगे हम, ठीक। ये तो हमारी आधिकारिक ड्यूटी है, हम आपके आजमगढ़ और मऊ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, ठीक। जैसे सीएमओ होते हैं, डीएम होते हैं, उस तरह से हमारी पोस्टिंग, हम डॉक्टर वाला पोस्टिंग कम है, हमारा थोड़ा अधिकारी वाली पोस्टिंग ज़्यादा है, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा होश में रहा करें, जैसे उनको समझाएं ना अभी, ठीक। तो हम डॉक्टर हमको ना समझें वो, हाँ। तो जो आपको दिक्कत परेशानी हो आपको घर तक साथ देंगे और ठीक जितनी मदद हो सकती है पूरी मदद करेंगे, लेकिन बस शर्त यही एक ही है कि हम भी इंसान हैं, बस हमको हमारा भी थोड़ा ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं कि आप मतलब 10 बार हमको फ़ोन ही कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम बात ही कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन करेंगे तो डिस्टर्ब होंगे हम ना, या फिर हम सोए हुए हैं, आप कोई आपको खाली बस पूछना है डॉक्टर साहब कल आएँ दिखाएं न दिखाएं, उसके लिए आप 10 बार फ़ोन कर रहे हैं तो दिक्कत है ना। कोई आपके पास दिक्कत परेशानी हो, देखिए जो मरीज़ है उसको दिक्कत होना तय है, इतना समझ जाइए, ये ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन जो मरीज़ अंदर भर्ती है उसको दिक्कत परेशानी होना तय है। किसी को हो सकता है कुछ ज़्यादा होगा, किसी को हो सकता है कुछ कम होगा, लेकिन होगा सबको, ठीक। अभी कुछ दिन बाद अभी देखो दवाई अब खिलाएंगे, कुछ दिन देखेंगे पैर में दर्द होना शुरू कर गया, टाँस लगना शुरू हो गया, खांसी आ रही है, ठीक, पेट में दर्द होना होगा। जिनका वज़न बढ़ने लगेगा, ठीक, वज़न धीरे धीरे ठीक जा रहे हों, और ये सब कार्यक्रम कम से कम 2-3 महीने लगते हैं सुधार होने में, आपको जब नज़र आएगा, ठीक, तो 2-3 महीने लगते हैं। और समय समय से आप ना, अभी जैसे आपको जब डिस्चार्ज करेंगे तो 10 दिन की दवाई देंगे आपको, ठीक। उसके बाद आपको दवाई कहाँ से मिलेगी, टीबी वाली आपके ब्लॉक से, ठीक। आपको ब्लॉक से महीने महीने की दवाई मिलती रहेगी और हर महीने आप हमको दिखाते रहेंगे, ठीक। आपको इधर उधर कहीं प्राइवेट में भागने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कभी आवश्यकता ऐसी पड़ती है तो हम आपको बता देंगे, कभी कुछ दिन मतलब कुछ देर के लिए दिखा दीजिए, जैसे ही सुबह यहाँ खुलेगा आपको हम ले लेंगे, ठीक।
बहुत घबराना नहीं है, समझिए पेशेंट को उल्टी बेचैनी, घबराहट, सुस्ती और ये सब होगा, ठीक। धीरे धीरे ठीक, उसका बस आपको मनोबल बढ़ाना है। जो मरीज है उसकी मनोदशा समझिए, हम आपको बताएं ना, जैसे वो जेल में बंद नहीं होते हैं उस टाइप से उन लोग सोचते हैं, उनकी जो थिंकिंग है उस टाइप से हो जाती है, क्योंकि ये समाज से अलग हो जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं और हम लोगों से अलग हो जाते हैं। तो अब सोचिए कोई इंसान अगर इस तरह से रहे उसके मन में क्या क्या आ सकता है। अभी आपको दिन भर के लिए यहीं बंद कर दें, अभी गलती से मान लो आपको इस रूम में बंद कर दें, तो आप दुनिया की कितना अच्छा बातें सोच पाएंगे, और आप ही जानते होंगे, जो यहाँ रहेगा वही जानता होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? तो बेचारा समझिए वो तो हर चीज़ से अलग है, और उसमें उसकी गलती भी नहीं है। जैसे आपको बिना गलती से, हाँ गलती से हम बंद कर दें, आप इधर कहीं उधर बाथरूम में हो और हम गलती से हम सोचे कोई नहीं है, बंद कर दें, ठीक, तो आपके मन में कितना गुस्सा और कितना मतलब कितना बेचैनी और कितना चिड़चिड़ाहट होगी, आप समझ पा रहे होंगे। क्योंकि उसमें उसको टीबी हुआ, उसकी तो कोई गलती नहीं है, टीबी खरीदने तो गया नहीं था मार्केट, ठीक, ये किसी को भी हो सकता है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, उसको थोड़ा ठाठस बताना है। जैसे हम बार बार एक ही एग्जांपल देते हैं कि उसको दुख तकलीफ कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी, समझिए। अगर उसको जैसे ही लग जाएगा नहीं हम अकेले दुनिया में नहीं हैं, जैसे जितनी दिक्कत हमको है वो बहुत लोगों को है, तो उसको उसका थोड़ा सा जो जीने का तरीका है, जो मनोबल है, थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे हम बार बार आपको कहते रहते हैं ना कि अगर हम हैं, ठीक, हम डॉक्टर हैं, अगर हम भले दुनिया में हम अकेले डॉक्टर रहेंगे तो हम घमंड में रहेंगे ना। हमको पता है ना ढेर सारे डॉक्टर हैं, बहुत डॉक्टर हैं, हमारे गाँव में 6 डॉक्टर हैं, हम 4 भाई में 3 भाई डॉक्टर हैं, और यहाँ पर जितने सब डॉक्टर हैं, तो थोड़ा सा हम जो एक घमंड होता है कम है, ठीक। जैसे मोदी साहब हैं, कुछ ज़्यादा घमंड में होंगे, भाई पूरे देश के कई हैं ना, भाई जाहिर सी बात है भाई उनको होना चाहिए घमंड, और उस जगह हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, आप भी थोड़ा सा उस रहेंगी, तो होना भी चाहिए। जो इंसान अगर पूरा दुनिया में एक ही हो तो जाहिर सी बात है कुछ उसके अंदर हो सकता है हो। लेकिन अगर मरीज को दिक्कत हो रही है तो आपको थोड़ा सा झूठ और सच बोलना पड़ता है। जैसे अगर बच्चा जब गिर जाता है, कहो माता रो नहीं माता, बच्चा जब गिर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, रोने लगता है ना, तो हम लोग जमीन मार कहते हैं, देखो फाड़ दिए, जमीन फाड़ दिए, देखो फट गई कहते हैं ना। ऐसा तो नहीं जमीन फट जाती है ना, लेकिन हाँ बच्चों लग जाता है, हाँ देखो तो हम गिरे जमीन फट गई, उसको मतलब ऐसा लगा, वो समझ नहीं पाता आप हम क्या बोल रहे हैं, उस बच्चे को उतना ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन हाँ हमारे जो हम इतना खिलखिलाते रहते हैं वो हम लोग को देख के समझ जाता नहीं सब कुछ ठीक है, ठीक। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो देखिए वो रोने लगते हैं तो हम लोग ऐसे करने लगते हैं ना, उनको खिलाने लगते हैं ना। तो जो मरीज़ है उसके साथ चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना है जैसे हम छोटे बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, तभी वो सही हो पाएगा, ठीक। और खान पीन का विशेष ध्यान हम बताते हैं ना, बस 5 बात बताते हैं आपको कि अगर 5 चीज़ थोड़ी सी आप एहतियात में, ठीक है, थोड़ी हमारी मदद से, थोड़ी अपनी मदद से, थोड़ा समाज की, थोड़ा परिवार की मदद से, अगर 5 चीज़ अगर अपने गांठ बांध लेंगी तो पूरा आशा है सही हो जाएंगे, क्योंकि ये ठीक होने वाली बीमारी है। तभी इतना प्रयास किया जा रहा है, तभी इतनी मेहनत की जा रही है। पहला बस एक ही है कि जो आप बता ही रहे हैं तो इसी बता देते हैं पहले इसी को, कि बच्चों का मनोबल बढ़ाना है, जो मरीज़ है उसका मनोबल बढ़ाना है, नहीं सब कुछ ठीक है, तो दुनिया में अकेले नहीं हो। उनको जो दरिया वाले उनको भी दिक्कत हो रही थी, एक ऐसे झूठे बताना, हाँ हमारा एक दोस्त था उसका लड़की की दिक्कत हुई, उसकी लड़की, जैसे अगर लड़का आपका है बताइए लड़की की दिक्कत थी, लड़की है लड़की बताइए, हाँ वो ठीक हो गई, पहले दवाई की कोर्स पूरा किया ठीक हो गई, ठीक। एक तो मनोबल बढ़ाना है, दूसरा ये है कि टाइम से दवाई करना है, ठीक। जो आप दवाई देंगी यहाँ पर वो घर पर भी टाइम बना लीजिए, उसी टाइम पर देना है आपको, ठीक। थोड़ा मोड़ा 19-20 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, घंटा 2 घंटा चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी विशेष दवाई से आपको लगता है किसी दिक्कत हो रही है, हमको अगर बताएंगी तो हम आपको उस दवाई की व्यवस्था करेंगे, ठीक, उसको कम करेंगे या फिर उस दवाई की जगह दूसरी दवाई देंगे, ठीक। ये मरीज़ को पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक। कुछ दवाई ऐसी होती हैं जिससे थोड़ी मोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक, थोड़ी जो मरीज़ होता है उसको दिक्कत होती है, तो दवाई कंटिन्यू टाइम से खाएँ। तीसरा ये महत्वपूर्ण है कि खाने पीने पर विशेष ध्यान दें। खाने पीने तो ठीक, जैसे जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं ज़्यादा खाना होता है, जैसे अंडा, मांस, मछली, मीट, पनीर, ये सब बहुत अच्छे से खाना होता है, ठीक है ना। तो आप ये गांठ बांध के लीजिए कि थोड़ा पैसा खर्चा होना तय है, क्योंकि एक योजना है ना, निश्चय पोषण योजना, ठीक। ये क्यों दे रही भारत सरकार, इसीलिए दे रही कि आपके दिमाग में ये रहे कि जो मरीज है इसके साथ सिर्फ क्या दवाई सही होने वाला नहीं है, इसके साथ क्या चाहिए, अच्छा सा खाना पीना चाहिए, अच्छा सा रहन सहन चाहिए, अच्छा सा देखभाल चाहिए, ठीक। चौथी जो महत्वपूर्ण है कि आप समय समय से जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर हों, जो कंसल्टेंट डॉक्टर हों, ठीक, उनको आप दिखाते रहें। कोई सुख दुख होता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। जो दवाई शुरू किया है, जो दवाई देख रहा है, जो जिसके देख रेख में है, उससे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा।
जैसे अगर मान लीजिए हमारी मम्मी हैं, तो हमारी मम्मी से ज़्यादा हमको पाली है, हमको, ठीक है, तो उससे ज़्यादा हम वो नहीं समझ पाएगा, दुनिया में कोई माता नहीं समझ पाएगा। सही कहते माई हो, कहो तो नहीं मम्मी, सही कह रहे हैं ना, ठीक। तो ऐसे ही मतलब डॉक्टरी भी वैसे होती है, ठीक। तो जैसे जो डॉक्टर शुरू करता है तो उसको समझ में आता है कब कब कौन कौन स्टेप लेना है। हाँ, बीच में आप कोई सीढ़ी तोड़ेंगे, कोई चीज़ गड़बड़ाएंगे तो ये इसके जिम्मेदार आप होंगे। और जो चीज़ दिया जाता है वही चीज़ आप फॉलो करिए, ठीक। इधर उधर से ज़्यादा दवाई नहीं खिलाना है भाई, हम तो दवाई धीरे धीरे कम करने के प्रयास में रहते हैं, ठीक। और आपको क्या करना है, दूसरी बात, हाँ लास्ट पॉइंट ये है कि सिर्फ हमारे प्रयास से टीबी सही नहीं होगा, इसमें क्या चाहिए, हमारा चाहिए थोड़ा, जो मम्मी पापा हैं या जो गार्जियन हैं या फिर जो परिवार है, उनको जो हम बातें हम बता रहे हैं, ये बातें आपको सबको बतानी पड़ेगी, बस मरीज को छोड़कर। बात समझ में आ रही ना? ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं, मरीज के लिए हो रही हैं ना, ठीक। हम आप लोग को बार बार कहते हैं कि आप लोग मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, ठीक। जो सिर कहाँ झुकाते हैं, हम झुकाते हैं ना उनके सामने, हमको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, ठीक। हमको गलती से लगता है कि उनको सब कुछ पता है। जो भी है आपका, जो भी विश्वास है, जो भी आपका कर्म है, आप करते रहिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये है कि जो अंदर है वो भगवान है, अगर उसको आप बचा लिए, आप उसकी सेवा कर लिए, तो आप मस्जिद से सबसे ऊँचे हैं, सबसे पूजनीय हैं। अगर पूजा करनी है, अर्चना करनी है, अगर बात सुननी है किसी की, तो उसी की सुनिए, ठीक। वो जितना बात चिल्लाता है, इरिटेट होता है, वो सब जायज़ है। मान लीजिए वो भगवान ही है आपके घर का, अगर उसकी सेवा कर पा रहे हैं, उसको बचा पा रहे हैं, तो आप ठीक है, मस्जिद जाना छोड़ दीजिए, चंदा फंदा ये सब जाना छोड़ दीजिए, उसी की पूजा में जितना है लगाइए, ठीक। वो सही हो जाएगा। तो आप समझ जाइए, जितने लोग खड़े हैं, हम भी उसी में हैं, हम तो रिस्क लेकर कर ही रहे हैं काम, यहाँ जितने लोग हैं रिस्क लेकर काम कर रहे हैं, ठीक। अगर वो सही हो गया तो आप जान लीजिए आप एक भगवान आप घर में बना लिए, ठीक, जान लीजिए। नहीं तो कल नंबर आपका ही है, पूरे परिवार का है। कुछ परिवार ऐसे उजड़ गए हैं, मतलब परिवार में आज कोई बचा ही नहीं है, सब चले गए हैं। क्यों चले गए? क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी टीबी के बारे में। हुआ बस धीरे धीरे लोग ऐसे मतलब अरे कोई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक। सही से न किसी सही से डॉक्टर को दिखाए, ना सही से इलाज किए, न कभी पूरा ना जितना कोर्स होता है ना कोर्स किए। और जो दवाई का कोर्स होता है, कुछ लोगों का 9 से 11 महीना चलेगा, कुछ लोगों का 18 से 20 महीना चलेगा, ठीक। ये आप हम आते रहेंगे, समय समय से आपको हम बताते रहेंगे, आपको हर महीने आना है, ठीक है। तो हम लोग मिलकर ये प्रयास करते हैं कि इस टीबी को हम लोग भगा देंगे। कैसे भगाएंगे? बस पूजा अर्चना छोड़ के, मस्जिद छोड़ के, एक मानवता के नाते लगे रहिए, ठीक, तभी हो पाएगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके, धन्यवाद।